आइए मैम। वैसे मिस विधि, तुमने सपने में भी नहीं सोचा था ना उस दिन जो तुमने गलती से बोल दिया वो एक दिन सच हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो हाँ, मिसेस रायचंद। सॉरी सॉरी, मिसेस देव रायचंद। देव और मैं फाइनली एक होने जा रहे हैं। पहले सगाई, फिर शादी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत खुश हूं मैं। अम्मा मैम आप खुश रहिए। अगर देव सर को हासिल कर कर आप खुश है तो मैम मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। लेकिन मैम आप जो ये सब कर रही है ये सब मैं समझती हूँ। चौरी की दुकान खरीदना, मेरे ही घर के मंदिर में सगाई करना, मैम आप मेरा दिल नहीं, मुझे तोड़ना चाहती है। या फिर आप जिस किसी भी वजह से ये सब कर रही है मैम मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना मैम, आपकी सगाई होने वाली है उस इंसान से जिसे आप बहुत चाहती है, लेकिन उस बात की खुशियां मनाने के बजाय आप ये तोड़ जोड़ में लगी है। आपका मन शांत क्यों नहीं है मैम? यहाँ कोई हार जीत का मुकाबला नहीं है। क्या है ना मिस विधि, हर हारने वाला यही कहता है। हाँ कहता है, लेकिन वो भी कहता है जो हार जीत से बढ़कर कुछ और ही पा जाए। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप गुस्से के डर के बारे में बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने देव सर को अपने दिल की बात कही, लेकिन जीतने के लिए नहीं मैम। आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। विधि मैं तुमसे, और देव सर ने जब मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई तो मैं हारी भी नहीं, क्योंकि मैम चाहत में हार जीत नहीं होती। खैर आप टेंशन मत लीजिए मैम, आप जाइए अपने लिए एकदम भन्नाट सा लहंगा सिलेक्ट कीजिए। प्रणाम। ओह माय गॉड भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ना मेरी डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आपकी शादी होने वाली है, अगर आप इतने कार्ब्स खाएंगे तो फिर आप डिजाइनर शेरवानी में फिट कैसे होंगे? हाँ थोड़ा कम कम। वो क्या है ना कि हमने रजनीश को शॉर्टलिस्ट किया है आपके वार्डरोब डिजाइन करने के लिए। रजनीश कौन? अरे भाई है एक डिजाइनर, अब लेकिन उसके जो कट्स है ना भाई बहुत ऐसे शार्प होते हैं, तो प्रिया इज करेक्ट। यस। मैं तो कभी बोला ही नहीं कि मुझे डिजाइनर कपड़े पहनने हैं। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कीप इट सिंपल। भाई प्लीज डोंट बी सो बोरिंग यार, आपकी शादी है किसी पड़ोसी की नहीं है। माँ समझाइए ना भाई को, इससे ज्यादा तो आप हमारी शादी में एक्साइटेड थे। एग्जैक्टली, आई रिमेम्बर दैट। देख, तुझे अगर ये शादी नहीं करनी है अभी बता दे तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं माँ, इट्स फाइन। और वैसे भी मैं कोई 24-25 साल का यंग लड़का तो हूं नहीं कि अपनी शादी के लिए एक्साइटेड होता रहूं, है ना? और ये फैशन वगैरह तो वैसे मुझे पहले से पसंद नहीं। करता होता तो ये व्हाइट शर्ट तो पहनता नहीं, तेरी तरह पिंक पहनता, है ना? बाकी तुझे जो पसंद है वो कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम लोगों के साथ वो डिजाइनर शोरूम वगैरह जाऊं और वहां पे अपनी एक्साइटमेंट दिखाऊं। नहीं होगा मुझसे। देव, हम दोस्त हैं ना?
तो तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा? क्योंकि मेरे लिए तेरी खुशी से बड़ी और कोई चीज नहीं है। हम इस सगाई को अभी भी रोक सकते हैं। माँ, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ, हम ओके। मेरा मन क्यों नहीं मानता देव? देख, अगर तुझे मुझे कुछ नहीं बताना है तो किसी और से शेयर कर ले अपने मन की बात, जिसके साथ तू कंफर्टेबल हो, है ना? विधि के साथ क्यों नहीं बात करता? वो तो बहुत समझदार लड़की है ना। वो तो है, वो ठीक है, समझदार है विधि, लेकिन विधि का इसमें क्या लेने देना है मेरी सगाई के साथ? क्या लेना देना मतलब? भाई उसी ने आपको शादी के लिए मनाया है। अगर वो नहीं होती तो आप मानते भी नहीं शादी के लिए। एक बात बता देव, जब तूने विधि को बताया तेरी सगाई के बारे में तो क्या रिएक्शन था उसका? मतलब मैंने विधि को पर्सनली जाके नहीं बताया, ऑफिस में जब स्टाफ को पता चला तो उसको भी पता चला होगा। तुम तूने उसे पर्सनली जाके नहीं बताया कि तेरी सगाई हो रही? नहीं, मैंने नहीं बताया उसको, लेकिन बता दूंगा। एक्चुअली मुझे वक्त नहीं मिला। ये तो बहुत गलत बात है देव। उस बेचारी लड़की ने तुम्हें सगाई करने के लिए राजी किया, इतनी मेहनत की, और तूने खुद जाके उसे बताना जरूरी नहीं समझा। उसे कितना बुरा लगा होगा। मैं चलता हूँ ऑफिस। विधि, कनिका मैम तुम्हें बुला रही है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हारा अटेंड करना जरूरी है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, प्लीज प्लीज बैठिए 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 प्लीज। मिस विधि, मेरे कैबिन में आ सकती हो तुम? ओके सर। थैंक यू। कम कम कम। सर आपने बुलाया कुछ हाँ, काम? बैठो। सर कुछ काम था? हाँ राइट, काम था। मुझे तुम्हें कहना था कि तुम नोटपैड पे वो कर लो, मुझे लेटर एक ड्राफ्ट कर दो तुम, मैं बताता हूँ, तुम लिखते रहना, ठीक है? सर आई एम सॉरी, लेकिन वो कनिका मैम के साथ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इज इट ओके अगर अनाया आके लेटर लिख दे? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम ही लिखो। इट्स ओके, मैं कनिका से बात कर लूंगा। आई डोंट थिंक शी शुड हैव अ प्रॉब्लम। ओके सर। मैं देव रायचंद, मैं पर्सनली आपसे कहना चाह रहा था और दिल से भी कहना चाह रहा हूं, दोनों, पर्सनल भी कहना चाह रहा हूं और दिल से भी, ये दोनों लिखना, ठीक है? जो भी हुआ है वो मैं कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया, बताना जरूरी, लेकिन क्योंकि आपका हक है जानने का, तो इसलिए मैं आपको जरूर बताना चाह रहा था। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं बता पाया। अचानक कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से मैं बोल ही नहीं पाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं नहीं बोल पाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये डिलेमा मजबूरी टाइप
कुछ मजबूरी आपको मेरी समझ आएगी, इसीलिए मुझे ये हाश डिसीजन लेना पड़ा। ये भी लिखना है। जिस तरीके से आप तक ये बात पहुंची है वो नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वैसे वो गलत है। उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। सही लेटर किसके लिए है? आई होप आप मुझे माफ करेंगे देवराय चंद। सही लेटर किसके लिए है? विधि, एक्चुअली मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो एक्चुअली विधि को अभी निकलना पड़ेगा। कनिका मैम के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो विधि को अटेंड करनी है। May I? हाँ हाँ प्लीज। कभी शब्द साथ नहीं देते, कभी वक्त। कैसे समझाऊं तुम्हें? वाओ, आई एम अमेज्ड अंबाजी। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आपके जैसी करियर ओरिएंटेड बिजनेस वुमन ये सब कुछ भी सोच सकती है। कमाल है। देव के लिए कुछ भी, उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच में कुछ भी कर सकती हूँ। अम्बा, तुम यहाँ? मम्मी जी प्रणाम। आपको वचन दिया था ना, अब वचन दिया था तो निभाना तो पड़ेगा ही ना माँ। चलिए मेरे साथ, चलिए आइए ना। अम्बा, यहाँ क्या कर रही? मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं इस परिवार की आदर्श बहू बनूंगी, देव की आदर्श बीवी। मैं सबको खुश रखना चाहती हूँ माँ, और इस घर के रंग में रंगना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा आज से ही शुरुआत कर दूं। वैसे चित्रा से काफी हेल्पफुल टिप्स मिली है मुझे, तो मैं आ गई इस परिवार की बहू के रूप में ढलने। हाँ, लेकिन यहाँ किचन में? अरे एक अच्छी होम मेकर को, एक आदर्श बहू को पता होना चाहिए ना कि उसके किचन में, फ्रिज में क्या क्या रखा है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही तो कहा इन्होंने। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मम्मी जी। यू राइट। वो सब तो ठीक है अम्बा, लेकिन अभी तुम इस घर की बहू बनी नहीं हो, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बनने तो जा रही हूँ ना इस घर की बहू। इसलिए आप इत्मीनान रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी माँ। वाओ अम्बा जी, दैट्स जस्ट वाओ। हमारी मम्मी जी को ना बिल्कुल आप जैसी शातिर I mean,
सुपर एफिशिएंट बहू ही चाहिए। सच में अम्बा जी, आपकी देवरानी बनके मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैंने सही कहा ना मम्मी जी? अभी तो बहुत काम बाकी है प्रिया, और हाँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है अब। अब कौन सा इंपॉर्टेंट काम बाकी है अम्बा? ओह, वेरी प्रिटी। हाँ, एक मिनट। हाँ, वेट 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 वेट। परफेक्ट। अब ये पिक्चर मैं अपने सोशल मीडिया पे डालूंगी, कितने सारे लाइक्स आएंगे और मेरे फैंस को पता चलेगा कि देव रायचंद की एंगेजमेंट हमारे घर में हो रही है। ओह माय गॉड। बाय द वे दीदी, मैं बस यही सोच रही थी कि आप इतने सैड मूड में कैसे कर लेते हो ये सब। गोल्डन, मैं क्यों सैड होंगी? I mean, आप पे कितना प्रेशर है, आप पे, ताऊजी पे, ताईजी पे, बस इसीलिए। मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये जितना भी कलर कोऑर्डिनेशन है ये अम्बा जी ने अप्रूव किया था, उन्होंने बोला था। और ये जो झालर है ना, ये खास दिल्ली से मंगवाई है, ये इंदौर में मिलती भी नहीं है। इधर आइए। और ये जो फूल है ना, ये सब भी उन्होंने बोला था। मैं न रहूं ना तो यहाँ तो धरती हिलना ही बंद कर दे। अरे भैया, मैं एक मिनट में आती हूँ। ये कैसा वेन्यू है चित्रा? ये हमारी एमी मासी की एंगेजमेंट है। अरे ग्रैंड होना चाहिए था। आई नो विक्रम, बट ये मंदिर ना एमी मौसी का डिसीजन था, क्या कर सकते हैं। विधि 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 विधि, बेटा केटरर, बाकी सब? पापा, सारे काम हो गए हैं। हो गया। आप एक काम कर सकते हैं पापा। क्या? आराम। पापा, आप थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए। अभी सब आ जाएंगे, फिर आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा ना। जाइए। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। ओह, बहुत सुंदर है। देव साहब का कोई भी काम हो तो कमी नहीं रहने देती है उसमें। ध्यान से बेटा, क्या कर रही है? अम्मा जी का नाम ही मिटा दिया तूने। चल ठीक कर दे उसको, ठीक कर दे उसको। हाँ हाँ। अच्छा सुन, कहीं माता का कोई इशारा ही ना हो। अम्मा जी के पास जा, पूछ उनको कोई जरूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो गई है? तो पूछते, मैं जरा बाकी काम देख लेता हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए विधि। यही तो चाहती थी ना विधि, कि देव सर हमेशा खुश रहे। और आज देव सर के लिए कितना बड़ा दिन है। देव सर और अम्मा मैम का मिलन संजोग में था, सो हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो मिला अपनी माँ की मर्जी से हो रहा है। ना